आज के व्लॉग के लिए ना बहुत सारे लोग एक्साइटेड है और क्यों एक्साइटेड है वो आप लोगों को आगे के व्लॉग में पता ही चल जाएगा। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है दोपहर से। दोपहर में मैं और मम्मी चले जाते हैं लड्डू गोपाल के लिए कुछ कपड़े लेने के लिए। और जिन आंटी के पास हम कपड़े लेने के लिए जाते हैं ना, उनके पास इतने प्यारे प्यारे कपड़े थे कि हम उनमें से कुछ कपड़ा पसंद करते और एक सोफा भी पसंद करते। और वो सारी चीजें लेने के बाद है ना हम चले जाते हैं लड्डू से मिलने के लिए। अब लड्डू से मिलने से पहले हमें लड्डू का फेवरेट पॉप भी तो लेना पड़ेगा, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि लड्डू के साथ साथ और भी मिठाइयाँ हैं, मतलब और भी बच्चे, तो मैं उनके लिए भी पॉप ले लेती हूँ। और भैया हमारे टाइम पे ऐसे पॉप क्यों नहीं थे, क्या हम बच्चे नहीं थे? और फाइनली हम लड्डू के घर पहुंच जाते हैं। क्या है ये पॉप? क्या है? लो पकड़ो, एक पकड़ो। कैसा लगा लड्डू? इधर देखो। ये लड्डू कैसा लगा? अच्छा कर लो। इधर करो। लड्डू को पॉप देने के बाद हम निकल जाते हैं घर के लिए, क्योंकि मुझे है ना शाम में अपने दोस्त के बेटी के नामकरण में जाना था। यहाँ मेरे दोस्तों के बच्चे भी हो गए यार, और मेरा बचपन अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। मेरे साथ मेरी बहन भी जाने वाली थी और यहाँ पर हम रेडी हो चुके थे। और आज हमने है ना एक दूसरे का ड्रेस पहना हुआ था। मतलब हम जब लेते हैं तो हमें है ना हमारे कपड़े पसंद होते, लेकिन लेने के बाद एक दूसरे के पसंद आने लगते। तो फाइनली यहाँ पर हमारी ओला भी आ गई थी और हम निकल जाते हैं। और आज की जो शाम थी ना वो काफी खूबसूरत थी यार, मतलब तुम खुद ही देख लो। और भैया हमें रास्ते में ट्रैफिक ना मिले ये तो इम्पॉसिबल है ना। फिर जैसे जैसे फाइनली हम वेन्यू पर पहुंच जाते हैं और वेन्यू का डेकोरेशन भी काफी प्यारा था। और ये रही मेरी प्यारी सी क्यूट सी दोस्त जो अब मैरिड हो चुकी है, और मैरिड के साथ साथ एक बेटी की मम्मी भी बन गई है यार। खैर इसे छोड़ो, तुम इसकी बेटी पे ध्यान दो। और जितनी प्यारी ये खुद है ना, इससे कहीं गुना ज्यादा, मतलब कहीं गुना ज्यादा इसकी बेटी प्यारी है। तुम खुद देख लो, हम इसे देखकर सोच रहे थे यार कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है। मैं और मेरी बहन तो इतने ऑब्सेस्ड हो गए थे ना इसकी बेटी से कि इसे छोड़ने का ये दिल नहीं कर रहा था। उसके बाद मेरे दोस्त के बाकी के रिचुअल्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर मेरे सारे स्कूल फ्रेंड आ गए थे। तो ये थी सपना, ये थी संगीता, और ये थी संगीता की बहन रानी। और मेरी बहन को तो आप लोग जानते ही हो, भुक्कड़ कहीं की। और जो लास्ट में ना तीखे नखरे दिखाने वाली, वो है सपना की बहन सीमा, जिसको कैमरे से एलर्जी है। तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि भैया बड़ी बहन के साथ छोटी बहन फ्री है, हर घर की कहानी है। और उसके बाद बेबी का नाम रिवील हो जाता है, जो कि था त्रिशा, जो कि उसके नाम की तरह ही काफी प्यारा था। उसके बाद हम स्टेज पे जाके गिफ्ट वगैरह देते हैं और थोड़ी बहुत फोटोशूट करते, क्योंकि इतना मेकअप करके जो आए थे एक दो फोटो तो अच्छी आनी चाहिए ना। वो अलग बात है कि पसीने में सारा मेकअप बह गया था। अब भैया फोटो वोटो खिंचाने के बाद हमें तो लग गई थी बहुत ज्यादा तगड़ी भूख। तो चलते हैं कुछ ठूसने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कुछ था ना, तो वो था खाना ठूसना, जिसके लिए हम इतने दूर दूर से आए थे। अब खाना वाना ठूसने के बाद है ना हम चले जाते हैं अपने एक और स्कूल फ्रेंड के घर पे, जिसका घर बगल में ही था। और वहाँ पर हम लड़कियों का फेवरेट काम करते। अरे हाँ भैया, वही चुगलियाँ करना। आओ बहन चुगली करो का समारोह समाप्त होने के बाद हम फिर से चले जाते हैं त्रिशा से मिलने के लिए, लेकिन तब तक वो सो चुकी थी। अब भैया ये इतनी क्यूट क्यों है यार, तुम खुद ही देख लो ना, मैं बस क्यूट बोल नहीं रही हूँ, ये क्यूट है। और फाइनली हम चलते हैं घर के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। तो आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।